नमस्कार मित्रों, आज की प्रभु चर्चा में हम एक अनमोल रत्न लेकर उपस्थित हैं। कबीर एवं राजा वीर सिंह। कबीर साहब के समय का जिक्र है कि काशी का राजा वीर सिंह उनका सेवक था। जब कभी कबीर साहब उसके पास जाते तो वह सिंहासन छोड़ देता और कबीर साहब को तख्त पर बिठाता। कबीर साहब को ख्याल आया कि राजा इतना प्रेम करता है, देखना चाहिए कि इसका प्रेम कैसा है। एक बार जबकि होली के दिन थे, कबीर साहब ने एक ओर तो रविदास जी को ले लिया और दूसरी ओर एक वैश्या को ले लिया, जो कि नाम जपकर अब भक्तिन हो चुकी थी। 2 गंगा जल की बोतलों में रंग भरकर दोनों हाथों में पकड़ ली और शब्द पढ़ते हुए गलियां बाजारों से होते हुए राज दरबार की ओर चल पड़े। यह नज़ारा देखकर पंडित भी पीछे पीछे हो गए और अन्य लोग भी पीछे चल पड़े। कोई ताने मारता, कोई मजाक उड़ाता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ, किंतु वे बड़े प्यार से चले जाते थे। जब वीर सिंह के दरबार के पास पहुँचे तो उसने लोगों से पूछा कि यह कैसा शोर है। लोगों ने कहा कि कबीर साहब शराबी हो गया है, उसके एक और वैश्या है, दूसरी ओर चमार रविदास जी है और हाथों में शराब की बोतलें हैं। अंत में कबीर साहब इसी प्रकार दरबार में पहुंच गए। राजा का मन डोल गया, सिंहासन से नहीं उठा। कबीर साहब ने सोचा कि यह तो गिर गया है, इसे उठाना चाहिए। यह विचार कर पानी की दोनों बोतलें अपने पैरों पर बिखेर ली। अब शराबी मर भले ही जाए, किंतु शराब की एक बूंद भी नहीं बिखेरता। दूसरा यह कि बोतलों को बिखेरने पर शराब की जरा भी बदबू नहीं आई। वीर सिंह को शक हुआ, कहने लगा, यह क्या है? रविदास ने कहा, तुम अंधे हो, देखते नहीं कि जगन्नाथ के मंदिर को आग लगी हुई है और कबीर साहब आग बुझा रहे हैं। इसके बाद कबीर साहब अपने साथियों सहित वापिस चले गए। अब वीर सिंह ने खोज करवानी चाहिए। उसने उसी समय वक्त नोट कर लिया और रात को सांडनी पर सवार होकर सुल्तान लोधी के पास गया। उसको सारा हाल सुनाया। सुल्तान लोधी कबीर साहब का सेवक था। उसने उत्तर दिया कि ठीक उस समय जगन्नाथ के मंदिर को आग लगी हुई थी और कबीर साहब उसे बुझा रहे थे। फिर वीर सिंह पछताया, किंतु उस समय का अवसर न संभाल सका। इसी प्रकार जब ऐसा समय आता है तो हम भी नहीं संभल पाते, बल्कि अपने पोजीशन बाहरी शान संभालते हैं। अगर गुरु शिष्य की परीक्षा लेने पर आ जाए तो शिष्य की औकात नहीं कि वह उसमें पास हो जाए।